जय हिंद। मेरा नाम है प्रबल चौरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एमबीपीएस एस्पिरेंट हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई मेंटर नहीं हूँ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने पढ़ते पढ़ते गेन किया वो बताने वाला एक आम सा एस्पिरेंट हूँ। तो देखिए, परीक्षा धाम परीक्षा धाम परीक्षा धाम ये एक ऐसी पब्लिकेशन का नाम है कि यदि कोई भी एस्पिरेंट जो कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर एमपी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसने इसका नाम सुना ही होगा। और यदि उसने इसका नाम नहीं सुना तो यकीन मानिए उसने अभी तैयारी शुरू भी नहीं करी। यदि हम बात करें, हमारे प्रदेश में होते हैं कुल 55 जिले और इन 55 जिलों में आप इनकी सभी लाइब्रेरी में जाके देख लीजिए। यदि कोई भी एस्पिरेंट यदि एमपीपीएससी या फिर एमपी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके डेस्क में सबसे ज्यादा यही बुक मिलेगी। पूरे एमपी में सबसे ज्यादा यदि कोई बुक अभी की डेट में सेल हो रही है ना तो वो है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। आखिर इसका सेल होने का इतना ज्यादा रीजन क्यों है? क्योंकि देखो, इससे एमपीपीएससी की लगभग 5 यूनिट आसानी से कवर करी जा सकती हैं। इसमें से 3 यूनिट तो भाई ऑटोमेटिक पूरी खत्म हो जाएंगी और बाकी जो 2 यूनिट वो आधी आधी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे इसको खत्म कैसे करना है। यदि परीक्षा धाम की बात करें तो परीक्षा धाम एक ऐसी बुक है जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जहां जहां हो सके इन्होंने मैप का यूज किया है ताकि आप विजुअलाइज कर सको। एग्जांपल बता देता हूँ, यदि आपको मैप आता है तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ मुरैना कहाँ है तो सीधे आप जाते हैं नॉर्थ में। मैं पूछता हूँ सिंगरौली कहाँ है तो आप सीधे जाते हैं ईस्ट में। ये होता है मैप का कमाल। मैं आपसे पूछूंगा चंबल नदी कहाँ से निकलती है, यदि आपको लोकेशन पता है ना तो पूरी नदी बहा दोगे भाई। यदि पूछूंगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है तो अनूपपुर से लेके पूरे 15 जिलों से नदी बहा दोगे। क्यों? क्योंकि आपका मैप क्लियर है। और यही काम कौन करता है? यही काम करता है परीक्षा धाम। सेकंड चीज, परीक्षा धाम बहुत ज्यादा ध्यान देता है रिवीजन में। तो क्या करता है, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर्स को ढंग से एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं और समझाने के बाद जो लास्ट में एक टेबल फॉर्मेट में इन्होंने इस चतुर्थ संस्करण में दे दिया है, इसमें से आपको रिवीजन करने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन है 7 मई, 23 जून को आपका पेपर है। तो अभी तक आपने मध्य प्रदेश परीक्षा धाम 4 से 5 बार या फिर 4 से 5 बार ना बोले तो कम से कम 2 से 3 बार आपने इसको रीड कर ली होगी। यदि आपने इसको 2 से 3 बार रीड कर लिया है ना तो मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि भाई इसको फॉलो कर लो। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो 25 दिन में 7 बार इन 5 मिनट का रिवीजन कर लोगे। आपको यकीन हो चाहे ना हो, और 7 बार तो मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा बार रिवीजन कर लोगे। कहते हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को 1 बार। और यही आपको मध्य प्रदेश परीक्षा धाम के साथ करना है। यदि आप इस बुक को 10 बार पढ़ लेते हैं तो आराम से भाई आपके एमपी के जितने क्वेश्चन है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। आप लिख के रख लीजिए, यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं इससे बाहर नहीं जाते हैं। क्योंकि मैं खुद एक एमपीपीएससी स्टूडेंट हूं और मैंने जो 17 दिसंबर वाला जो प्रीलिम्स दिया था मैंने खुद इसमें देखा है कि इससे बाहर मध्य प्रदेश से क्वेश्चन नहीं जाते। फिर चाहे आप यूनिट 9 की बात कर लो, फिर चाहे आप यूनिट 7 की बात कर लो, है ना, इनसे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं गए हैं जहां तक मुझसे बना है। ऐसा 1-2 क्वेश्चन थे जो बाहर गए हैं, तभी ज्यादा क्लेम नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस है ना, मोस्टली क्वेश्चंस भाई सीधे सीधे इनसे उठ के आ गए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। यदि आप मध्य प्रदेश परीक्षा धाम को पढ़ रहे हैं, इसमें टोटल है 75 चैप्टर। तो पहले आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। जो मैं अभी 10 दिन का बताने वाला हूँ ना कि 10 दिन में पहले आप जो फर्स्ट बार रिविजन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, तो आप इस प्रकार से करेंगे। यदि आप अभी पढ़ भी रहे हैं ना तो आप एक काम करिएगा, जो मैं स्ट्रेटजी बताऊं जिस प्रकार से पढ़ना है आप पढ़ना उस प्रकार से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो चैप्टर 1 to 3 है, चैप्टर 1 to 3 को एक बार पढ़ लेना है। ये स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर 1 to 3 को पढ़ लेना है एवं मैप्स को दोबारा अच्छे से देख लेना है। और जब मैप्स को अच्छे से देख लेंगे तब हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन में मैं आपको इंडेक्स भी दिखा दूंगा और जितने दिन है वो भी दिखा दूंगा, कितने दिन में क्या कवर करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 to 3 पढ़ने के बाद हम बांटेंगे एमपी परीक्षा धाम के पोर्शन को 6 पार्ट में। 6 पार्ट में क्या रहेगा? 6 पार्ट में रहेगा आपका ज्योग्राफी, फिर आपका रहेगा इकोनॉमी में रहेगा पॉलिटी में रहेगा ट्राइबोलॉजी, उसके बाद रहेगा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद रहेगा आपका मिससेलियस डेटा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में टोटल परीक्षा धाम में जो हमारा सिलेबस है, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। पॉज करके एक बार सिलेबस रीड करिएगा। हार्ड कॉपी सिलेबस अपने पास जरूर रखिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, पहले सिलेबस रीड करिएगा, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा। सबसे पहले जो हम करेंगे, हम वो ज्योग्राफी को खत्म करेंगे 2 दिन में। ज्योग्राफी 2 दिन में कैसे 2 दिन में कैसे खत्म करेंगे वो मैं बता देता हूँ। टोटल चैप्टर होते हैं इसमें 16, तो हम डिवाइड यदि करते हैं 2 दिन के हिसाब से तो टोटल आपको कवर करना है एक दिन में 8 चैप्टर। अब एक दिन में 8 चैप्टर कैसे कवर करेंगे ना वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो 8 चैप्टर है वो कौन कौन से 8 चैप्टर कवर करना है आपको? उन्हें आपको कवर करना है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र नदियां, अपवाह तंत्र बांध परियोजनाएं, जलप्रपात, झीलें, तालाब, मिट्टियां।
या आपको एक दिन में कवर कर लेना है। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा ना 3 घंटे में खत्म कर लेना। मैं कह रहा हूँ रीड बस मान लेना। यदि 3 घंटे में कुछ भी करके कवर करना है, क्योंकि लगभग 7 बार रिवीजन करेंगे ना, 7 बार पढ़ोगे एक चीज को कैसे याद नहीं होगा, इसलिए में इसको पढ़ लेना है। यदि आपको उतने 3 घंटे में अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो सिर्फ 3 घंटे में रीड मार लो। 7 बार रीड मारेंगे इनको, 7 बार रीड मारेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डे रहेगा, नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, टोटल के जो बाकी के जो 8 चैप्टर्स बचे हैं, जो कि है चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 16 तक, इसमें आपका कृषि, पशुधन, वन संसाधन, नेशनल पार्क, जलवायु, ये कवर करेंगे। और फिर ये जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिख रहा है ना पोर्शन साइड में, इसमें से हम कवर करेंगे ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग। ठीक है, सेकंड डे में इस तरीके से आपके 2 दिन में एमपी की ज्योग्राफी एक बार आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी आपने खत्म कर ली। इसके बाद हम जाएंगे इकोनॉमी में। इकोनॉमी कितने में है? इकोनॉमी है आपकी यूनिट, शायद यूनिट 6 में है। इकोनॉमी है आपकी यूनिट 6 में। इकोनॉमी में टोटल आपको 11 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, और 11 चैप्टर को भी हम 2 दिन में कवर करेंगे। फर्स्ट दिन हम कवर करेंगे 6 चैप्टर, और सेकंड दिन हम कवर करेंगे 5 चैप्टर। तो 6 चैप्टर है, आपको कौन कौन से कवर करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट दिन में आपको परिवहन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, फिर एसडीजी में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये कवर करना है। उसके बाद आपको और जो चैप्टर कवर करने 3 चैप्टर वो है आपका एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, आईपीआर, राष्ट्रीय आयोग और पंचवर्षीय योजना, ये आप एक दिन में कवर करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डे है, सेकंड डे है, उसमें आप क्या करेंगे, आपको बाकी के 5 चैप्टर कवर करने हैं। 5 चैप्टर कौन कौन से कवर करोगे? 5 चैप्टर आप कवर करोगे खाद्य प्रसंस्करण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, स्कीम्स का बजट परिदृश्य, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और जनसंख्या परिदृश्य। इस तरीके से आपके 4 दिन में अभी तक आपके 2 टॉपिक कवर हो गए हैं, 2 यूनिट कवर हो गए हैं। कौन कौन सी? एक कवर होगी आपकी ज्योग्राफी, रिवाइज हो चुकी है, और दूसरा आपको इकोनॉमी कवर हो चुका है। फिर हम 2 दिन में क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी में टोटल आपके 6 चैप्टर मिलेंगे। 6 चैप्टर को हम 3 चैप्टर में 2 दिन में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। हम बांटेंगे इसको टोटल 3 दिन में। जो 3 दिन का शुरू होगा उसमें कवर करना है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमको शुरू के फर्स्ट दिन में कवर करना है। बाकी के जो 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 34, 35, 36, ये आप कवर करेंगे नेक्स्ट सेकंड डे में, जिसमें पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, सुशासन एवं पुलिस व्यवस्था, संवैधानिक और संवैधानिक अयोग्य व्यवस्था, ये आप कवर करेंगे सेकंड डे में। इस प्रकार से 6 दिन में हमने 3 यूनिट कवर कर ली। कौन कौन सी 3 यूनिट हमने कवर कर ली? वो हमने कवर कर ली यूनिट 4 एमपी की ज्योग्राफी, फिर हमने यूनिट 6 में हमने कवर कर लिया एमपी की इकोनॉमी, और फिर हमने यूनिट 5 में कवर कर लिया एमपी की पॉलिटी। अब क्या करना है? 7वां दिन आपको इन तीनों का रिवीजन मार लेना है। रिवीजन ना हो पाओ तो एक बार रीड मार लेना जल्दी से, एक बार जल्दी से रीड मार लेना। ठीक है, फिर 8वें दिन से हम नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करते हैं। 8वें दिन आप स्टार्ट करेंगे ट्राइबोलॉजी। 8वें दिन स्टार्ट करेंगे, इसको 8वें दिन फिनिश करना। याद रखना 8वें दिन से 9वें दिन नहीं होना चाहिए। 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, ये जो चैप्टर है सिर्फ आपको चलना चाहिए एक दिन। इसमें टोटल आपको 10 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं चैप्टर 37 से लेकर आपके स्टार्ट होते हैं चैप्टर 46 में एंड होते हैं, जिसमें आपको जनजाति का भौगोलिक विस्तार वर्णन, संवैधानिक प्रावधान, पिछड़ी जनजातियां, घुमंतु जनजातियां, उनकी योजनाएं, जनजाति संस्कृति, परंपराएं, आभूषण, कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषाएं, बोलियां, नृत्य, नाट्य, गायन, जनजाति व्यक्तित्व, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, ये देखने को मिल जाएंगे। इनको एक दिन में खत्म कर देना। क्यों खत्म करना है? क्योंकि फिर हम रिवीजन करेंगे, 7 बार रिवीजन करेंगे। 7 बार रिवीजन करते करते वो चीजें आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी, और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी ना, तब जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करके आएंगे, ऑब्जेक्टिव आराम से क्लियर करके आएंगे। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि आप 7 बार कवर कर लेंगे। 8वें दिन कवर करने के बाद हमें कवर करना है हिस्ट्री। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने यदि 2 से 3 बार पढ़ी है ना, तो इसको भी सिर्फ रीड मार लेना। यदि उस इंटरवल में नहीं हो पाया तो सिर्फ आपको रीड मारना है। रीड कैसे मारना है? 3 घंटे में। देखो 1 घंटे में आप 30 पेज आराम से पढ़ सकते हो। 1 घंटे में आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए 1 घंटे में आप 30 पेज पढ़ सको, तो आप टोटल 3 घंटे में 90 पेज पढ़ सकते हो, है ना। तो क्या करना है? मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, चैप्टर 61, चैप्टर 62, ये आपको फर्स्ट दिन में खत्म कर देना है। फर्स्ट डे में इसको खत्म कर दोगे। नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे में आपको 2 टारगेट बना के चलना है। ठीक है, आधे में आपको क्या करना है? आधे में आपको जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी, इसको कवर कर लेना है। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी को कवर करने के बाद जो बाकी के 5 चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, जो बाकी के 6 चैप्टर्स है उनको कवर कर लेना है। कैसे कवर करना है वो भी बता देता हूं मैं। इसमें से आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 55 से चैप्टर 60 तक, जैसे कि मध्य प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, इतिहास की टाइमलाइन, प्रमुख गुफाएं, मकबरे, समाधियां, प्रमुख किले, प्रमुख पहल। ये टोटल जो 6 चैप्टर है ना आपके, ये टोटल 6 चैप्टर आपको किसमें हेल्प कर देंगे? आपको ये चैप्टर आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से रिलेटेड होंगे, और आपको एक बार इनमें भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, और इनमें भी आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसता जाएगा। इसके साथ साथ जो थर्ड डे है, थर्ड डे के आर्ट एंड कल्चर में हमें क्या कवर करना है? हमें चैप्टर 47 से लेके चैप्टर 53 कवर करना है। मात्र 1 दिन में कवर करना है, मात्र 1 दिन में कवर करना है। ना हो पाए रीड कर लो, ना हो पाए रीड कर लो। दोबारा बोल रहा हूं, ना हो पाए रीड कर लो। 7 बार रीड करेंगे, 7 बार रीड करने में कुछ तो दिमाग में घुसेगा,
खुद सोचो, 7 बार रीड करेंगे कुछ तो दिमाग में घुसेगा ना मेरे भाई। तो देखो, तो 7 चैप्टर होंगे, वो कौन कौन से होंगे? आपको होगा कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं, फिर उसके बाद साहित्यकार उनकी कृतियां, बाद 49 में वाद्य यंत्र संगीत घराने, 50 में समारोह एवं संग्रहालय, मेले, लोक चित्र कला, शिल्प कला, पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, इनको रीड कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो हमारा टोटल हमारे 3 और 1 4 दिन हो गए, बचे 2 दिन। 2 दिन में क्या करना है, हमें पढ़ना मिसलेनियस भी कैसे पढ़ेंगे, शुरू से जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 1 2 3 जो स्टार्ट किया था चैप्टर में 1 2 3, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, सामान्य परिचय, पड़ोसी राज, पुनर्गठन एवं संभाग, ये 3 चैप्टर पढ़ना है। और मध्य प्रदेश के विविध से मिसलेनियस से आपको स्टार्टिंग कितने चैप्टर पढ़ना, 4 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन से? खेल परिदृश्य, पर्यटन स्थल, विश्व धरोहर स्थल, ये आपका यूनिट 2 का भी टॉपिक है, आप उसमें एक बार और पढ़ना है ना, यूनिट 2 में आप उसके एक बार और पढ़ना। इसके बाद जो 55 जिलों का पर्यटन में योगदान, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, ये आप एक दिन में कवर करेंगे। और वो जो नेक्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, है ना, उसमें आपको क्या करना है, बाकी 69 से 75 करना है, इसमें 68 से 75 तक करना है, सॉरी, इसमें हमको संचार व्यवस्था, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में दिक्कत जाएगी। और बाकी की जो टॉपिक्स हैं, बाकी के टॉपिक्स आपने ऑलरेडी इनमें पढ़ लिए होंगे जो हमने पढ़ा है, इस तरीके से ये भी आपका रिवीजन में हो जाएगा। तो टोटल 6 दिन में हमने बाकी की 3 यूनिट कवर कर ली। वो 3 यूनिट कौन कौन सी थी? वो थी आपकी जनजातीय के साथ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और साथ ही साथ हमने मिसलेनियस डेटा कवर कर लिया। अब मिसलेनियस डेटा कवर कर लिया, उसके बाद हमें 7वें दिन क्या करना, 7वें दिन हमें करना रिवीजन। तो इस तरीके से हमने 2 बार पढ़ लिया। कैसे कि हमने शुरू में पढ़ लिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 6 दिन में, और 7वें दिन का रिवीजन कर लिया। फिर हमने बाकी के जो 6 दिन थे उनमें हमने क्या पढ़ लिया, उनमें हमने पढ़ लिया जनजातियां, लोक संस्कृति, उसके बाद एमपी का इतिहास, कला संस्कृति, उसके साथ हमने पढ़ लिया विविध डेटा, ये भी हमने 6 दिन में पढ़ी, 7वें दिन रिवीजन कर लिया। इस तरीके से हमने पूरी जो बुक है हमने 10 दिन में रीड कर ली, अच्छे से रीड कर लोगी। 10 दिन में रीड करने के बाद 2 दिन में हमने रिवीजन लगा लिया। अब देखो 2 रिवीजन ही हो गए, तीसरा रिवीजन कब स्टार्ट होगा? तीसरा रिवीजन में क्या करना है, जो मैंने आपको 6 पार्ट में डिवाइड करे हैं, 6 पार्ट कौन कौन से थे? 6 पार्ट दोबारा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो थे आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद थे आपका ट्राइबोलॉजी मतलब जनजातियां, उसके बाद हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और मिसलेनियस। इनको आपको एक दिन में कवर करना है। तो एक ज्योग्राफी एक दिन में, फिर आपको पॉलिटी एक दिन में, फिर इकोनॉमी एक दिन में, फिर ट्राइबोलॉजी एक दिन में, फिर आपका हिस्ट्री एक दिन में, और मिसलेनियस एक दिन में। टोटल 6 दिन में हो गई। तीसरे रिवीजन आपका खत्म हो गया। चौथे दिन में आपको दोबारा इसका रिवीजन मान लेना है। चौथे दिन में, चौथे दिन कह रहा हूं, 7वें दिन में दोबारा रिवीजन मान लेना है। इस तरीके से आपका चौथा रिवीजन कंप्लीट हो गया। कितने रिवीजन कंप्लीट हो गए? 4 रिवीजन कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, 4 रिवीजन कंप्लीट हो गए, कितने दिन हो गए? 10 दिन में हमने एक बार कवर किया, 10 दिन, 2 दिन में रिवीजन किया, कितने हो गए? 12 दिन। फिर हमने दोबारा 6 दिन पढ़े, 18 दिन, एक दिन फिर रिवीजन किया, 19 दिन। इसके बाद क्या करना है, दोबारा आपको 3 दिन में इसको पूरा पढ़ना है। 3 दिन में ई बुक को पूरा पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? क्या है भाई, मैंने अगेन बताया था आपको, 30 पेज खिलाते हैं। कितने पेज खिलाते हैं? 1 घंटे में 30 पेज खिलाते हैं। 1 घंटे में जब 30 पेज पढ़ने की भी आदत डाल लोगे तो कितने पेज होंगे? 3 घंटे में 3 तरह का 90 पेज हो जाएंगे। बुक कितने की? 392 पेज की है ना। और 9 या 27, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना। किसी दिन 1 घंटे ज्यादा पढ़ना, 4 9 36, ठीक है। किसी दिन ज्यादा पढ़ लेना, थोड़ा 3.5 घंटे पढ़ लेना, कवर हो जाएगा। 3 दिन में क्या करना है आपको, सेक्शन वाइज दोबारा पढ़ना है। जैसे कैसे पढ़ना है, पहले आप पढ़ लिए ज्योग्राफी, पढ़ लिए, ज्योग्राफी के साथ आपने इकोनॉमिक कवर कर लिया, फिर पॉलिटी के साथ आपने ट्राइबोलॉजी कवर कर लिया, फिर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के साथ मिसलेनियस कवर कर लिया। ये 3 दिन में आपका कौन सा रिवीजन हो जाएगा? ये हो जाएगा 5वां रिवीजन। 5वां रिवीजन के बाद क्या करना है, फिर 6वें दिन एक बार फिर से रिवीजन मारना है। 4 दिन का तो डेटा रहेगा, 6वें दिन फिर से रिवीजन मारना है। तो 19 4 23 दिन ही हो गए। 19 4 23 दिन हो गए। कितने रिवीजन हो गए? 6वां रिवीजन हो गया। 6 बार आपने इसको पढ़ ली, 6 बार पढ़ लिया आपने। और लास्ट की जो 2 दिन बचेंगे ना, 2 दिन में इसको फिर से फिनिश कर लो। 2 दिन में इसको फिर से फिनिश कर लो। टोटल 25 दिन हो गए। और 25 दिन में आपने इसको 7 बार फिनिश कर ली। 2 से 3 बार आपने इसको ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। 10 बार आपने एमआईएमपी परीक्षा फिनिश कर ली। अभी ये जो 5 यूनिट्स है ना, ये 5 यूनिट्स आपके अच्छी प्रकार से तैयार हो गई है। अभी लगभग 45 दिन हो गए हैं, मतलब 45 दिन बचे हैं। 25 दिन में आपने खत्म कर ली। 5 यूनिट का तो बाहर उतर गया आपके सिर से। इसके साथ में आप लेके चलो, क्या आप इसके साथ में क्या लेके चलो, ये 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे के बाद आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पढ़ो, यूनिट 10 परीक्षा धाम की, और यूनिट 7 परीक्षा धाम पढ़ो, है ना। इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी बाकी यूनिट्स भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग 25 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो जब 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिन में लगाओ जितना टेस्ट लगाना है। टेस्ट में जितने आपके अच्छे नंबर ना आए तो बोलिएगा, क्योंकि ये बुक हमने लगभग कितनी बार पढ़ ली? 10 बार पढ़ ली हमने ये बुक, है ना। 7 बार तो मैंने ही बता दी स्ट्रेटजी, 2-3 बार आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक बार आपने ऐसे कभी ऐसा ऐसे मुझे पढ़ लिया होगा, 2-3 बार सीरियस होकर पढ़ लिए होगे। अभी 7 बार अच्छे से पढ़ लो। तो ठीक है गाइस, ये स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। यदि आप बिगिनर थे तो बिगिनर के लिए मैं ये बोलूंगा
कि पहले आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करिए। मैं सच बता रहा हूँ, 7वें बार से ना आपको 7वें से 8वें बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस स्ट्रेटजी से, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप खुद बोलोगे कि यदि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कोई पोर्शन है तो वो है आपका एमपी का जनरल नॉलेज, और एमपी की जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होने की सबसे मेन वजह है आपकी मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, वीडियो लंबी बन गई है। यदि आपको किसी और बुक का रिव्यू करवाना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।